जो सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर आई आज वो थी निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं है। कुछ निजी संपत्ति जो है वो भौतिक संसाधन हो सकते हैं। 9 जजों की संविधान पीठ थी जिनका ये फैसला है और 1978 से लेकर अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले जो हैं उसे यहाँ पर पलट दिया गया है। तो दशकों पुराने इस विवाद पर अपना फैसला कोर्ट ने सुनाया है और अपने ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि 1978 के बाद उन फैसलों को पलट दिया है जिन्हें समाजवादी विषय को जिनमें अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए सभी निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। सीजेआई ने 7 न्यायाधीशों का बहुमत का ये फैसला लिखते हुए कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं है और इसलिए सरकार द्वारा इन पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। फैजान साहब, ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुमत से आया ये फैसला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो ये रहे कि जिस तरह की याचिकाएं आई थी यहाँ पर कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का अधिग्रहण जो है वो नहीं कर सकती थी। इस फैसले को थोड़ा सा और सरल करके आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए अदिति, ऐसा था कि पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था और सरकार जमींदारी एबॉलिशन कर रही थी, लैंड रिफॉर्म कर रही थी। नेहरू जी का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इंदिरा जी ने इसको आगे बढ़ाया था। तो जब सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती थी लैंड रिफॉर्म के लिए, लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जायदादें थी, तो वो चैलेंज करते थे और जब वो चैलेंज करते थे तो अक्सर वो सरकार के फैसले उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट पलट दिया करती थी, क्योंकि वो कहती था कि ये जायदाद की निजी संपत्ति के अधिकार का हनन है। अब उसके बाद इंदिरा जी संविधान का संशोधन करती थी, तो संविधान के संशोधन में इंदिरा जी ने ये प्रावधान किया कि अगर कोई कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो प्राइवेट संपत्ति को सरकार एक्वायर करे, या ये जो नीति निर्देशक तत्व है कि जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज होंगे उनका इस तरह बंटवारा होगा कि उससे आम लोगों की भलाई हो, तो ऐसा कोई कानून अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो उसको इनवैलिड ना माना जाए। ये इंदिरा जी का एफर्ट था। अब ये जब अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया। बाद में इंदिरा जी ने इसमें और अमेंडमेंट कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी नीति निर्देशक तत्व जो है, अगर उसको लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है और वो समानता के अधिकार या वो अधिकार जो अनुच्छेद 19 में दिए हैं, जिसमें आपको मालूम है संपत्ति का अधिकार था, उसका वो हनन करते हैं, तब भी वो वैलिड माने जाएं। और उसमें एक 31C में एक संशोधन यह कर दिया था कि अगर ऐसा कोई कानून इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू ना करे तब भी वो कानून वैध माने जाएंगे। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला हिस्सा आर्टिकल 31C का, जिसने जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड कर दिया था कि लोगों के अधिकार चले गए, नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं हुए, उसको उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है। फिर बाद में एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि यह वाला जो पोर्शन है 31C का, जो जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूड करता है, यह ऑब्जर्वेशन ऑबिटर डिक्टा थी। दरअसल सारा मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सोशलिस्ट जज थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर, कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री भी रहे, बाद में वो जज बने, बहुत बड़े जज थे। उनका एक फैसला था रंगनाथ रेड्डी के केस में, जो माइनॉरिटी फैसला था। जब जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने संजीव कूक डिसाइड किया तो ये एक यूनानिमस फैसला था और इसमें उन्होंने उस माइनॉरिटी फैसले के लॉजिक को एक्सेप्ट कर लिया कि सरकार किसी की कोई भी संपत्ति जो है वो आम जनता की भलाई के लिए ले सकती है और उसको बांट सकती है। अब ये वाला जो फैसला है, ये आप सोचिए कि इस वक्त जब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी सारी जो है पूंजीवाद की तरफ जा रही है 1991 के बाद, जिसका जिक्र किया जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में, तो यह मुद्दा था कि क्या इसका मतलब जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी हैं, इस एक्सप्रेशन का मतलब आर्टिकल 39 में
क्या यह है कि किसी की निजी संपत्ति भी ली जा सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी प्राइवेट संपत्ति को यह नहीं माना जा सकता कि वो सारे राष्ट्र की संपदा है। जस्टिस ठीक। नागरत्ना ने कहा कि नहीं, यह मुमकिन है, सिवाय वो प्रॉपर्टीज जो किसी की अपनी पर्सनल हो, कि वो कपड़े जो पहनता है या जी। उसकी किचन में जो क्रॉकरी है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार एक्वायर कर सकती है, नेशनलाइज कर सकती है, किसी लॉ के तहत ले सकती है। तो उन्होंने कहा यह सूरत हाल होगी जिसमें सरकार प्रॉपर्टीज को ले सकती है। मैं इसे ऐसे देखता हूं, इस जजमेंट नहीं को, फैजान साहब, आप उसको इस तरह से बताइए कि अगर मान लीजिए कि किसी की ज़मीन है, वो किसी भी हिस्से में पड़ रही है या किसी हाईवे पर पड़ रही है या किसी गांव की कोई ज़मीन है, वहां पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है या सरकार को कुछ करना है, तो अब जब ये फैसला आया है उसके बाद अगर सरकार को ज़मीन का अधिग्रहण करना होगा तो क्या वो अपने अलग संशोधन होंगे या इस फैसले के तहत अब उस ज़मीन का अधिग्रहण आसान वो नहीं पहले होगा? भी जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है अब हमारा 2013 का, हाँ उसके तहत वो जमीन एक्वायर की जा सकती, क्योंकि किसी की भी कोई प्राइवेट जमीन पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर की जा सकती थी पहले भी। ये जी। अंग्रेजों के जमाने में भी एक लॉ था लैंड एक्विजिशन का, और आज भी ये लॉ है। यहां मेन मुद्दा ये था कि आप देखिए बार बार सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जाते हैं कि ये शब्द सोशलिस्ट हटा दिया जाए। जी बिल्कुल। ये अब सुप्रीम कोर्ट बाद में कहेगी जब जस्टिस संजीव खन्ना बन जाएंगे कि इस शब्द को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन कर दिया कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी का मतलब जो है ये नहीं है कि सारे प्राइवेट रिसोर्सेज सरकार के बन जाएंगे। जी। ये एक अहम फैसला है, प्राइवेट सेक्टर को एक तरह की राहत है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बदलती रहती हैं, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में भी कहा था जी। कि हम ये नहीं चाहते कि एक तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, जैसे हालात और हों एक तरह से यहाँ पर सरकार फैजान वैसे साहब एक कहेंगे कि पॉलिसी बना ले। संतुलन बनाने की जो कोशिश है, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, वो यहाँ पर कोर्ट ने की है, क्योंकि कोर्ट का ये भी कहना था कि पिछले 30 सालों में भारत जो है वो दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। और जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे जस्टिस कृष्णा अय्यर के, तो उन्होंने ये कहा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर के इस दर्शन से सहमत नहीं है कि निजी व्यक्तियों की जो संपत्ति है वो हर संपत्ति को सामूहिक संसाधन जो है वो कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, बहुत ही सरल शब्दों में आपने इस पूरे मामले को समझाया। तो एक ऐसा फैसला जो एक संतुलन स्थापित करता हुआ नजर आता है।